Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. An oil drop is found floating freely between the plates of a parallel plate capacitor, the plates being horizontal and the lower plate carrying a charge of plus Q. The area of each plate is A and the distance of separation between them is capital D. The mass of the oil drop is capital M in CGS units, that is centigram, centimeter gram second units. The charge of the drop must be, and g is the acceleration due to gravity, and the options given are option A upon q g by m, option B mga upon 4 pi q, option C minus ga by d times q, and option D minus mga upon 4 pi q. So a particular problem based on the basic formulae, basic concepts of the electricity formula, द फार्मूला यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फार्मूले यूज़ होते हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप की बात की गई है जो कि फ्लोट हो रही है फ्रीली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पर्टिकुलर प्लेट्स हैं किसी कैपेसिटर की, जिसमें लोअर प्लेट प्लस क्यू चार्ज कैरी कर रही है तो अपर प्लेट माइनस क्यू चार्ज कैरी करेगी। यहाँ पे ऑयल ड्रॉप जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रही है, इसका मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स की हम बात यहाँ पे करें तो मैकेनिकल फोर्स इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, सो एम जी इज़ द डाउनवर्ड फोर्स। और जो अपवर्ड फोर्स है विच इज़ इलेक्ट्रिकल इन नेचर, सो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q इंटू ई, वेर Q इज़ द चार्ज एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम कह सकते हैं कि दैट Q इज़ एम जी अपॉन ई, Q इज़ एम जी अपॉन ई। नाउ इस प्रॉब्लम में हमें कुछ बेसिक रिलेशनशिप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं वो याद रखने होंगे, रिमेंबर करने होंगे। फॉर एग्जांपल E इक्वल्स टू V अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज E इक्वल्स टू V अपॉन D। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ एम जी डिवाइडेड बाय V अपॉन D, और वी कैन से दैट एम जी डी अपॉन वी। अब यहाँ पे हम आंसर को अगर ऑब्जर्व करें तो आंसर में कहीं भी V नहीं है, आंसर में Q है और साथ के साथ A और D दिए हुए हैं कहीं कहीं। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ प्लेट्स का जो है यूज़ होना है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमें इसको रिलेट करना है विद द कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटर की बात की गई है। तो हमें कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला है बेसिकली कैपेसिटर के लिए विच इज़ इक्वल टू Q इक्वल्स टू सी वी, वो पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट V इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो V की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सो वी गेट एम जी डी अपॉन क्यू बाई सी, एम जी डी अपॉन क्यू बाई सी। सो इट कम्स आउट टू बी एम जी डी सी अपॉन क्यू। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखनी होगी कि सी जी एस यूनिट्स की बात की गई है। इन सी जी एस यूनिट आपको रिमेंबर रखना है, इन CGS units, always remember that 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 1. This is an important fact that you have to remember. So epsilon naught equals to 1 upon 4 pi. इसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे जब हम पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे ऑफ C। C की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करें जो कि डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, तो वो फॉर्मूला मोस्ट फॉर्मुलर फॉर्मूला हमारा C इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी, C इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। एप्साइलन नॉट की वैल्यू जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट करी 1 अपॉन 4 पाई, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन सी जी एस यूनिट, फॉर द सी जी एस यूनिट 1 अपॉन 4 पाई ए बाई डी। अब C की ये पर्टिकुलर जो वैल्यू आई, इस इक्वेशन में जो वैल्यू आई उसको हम पुट कर देंगे in this particular formula. For example, this particular equation. For example, this is equation 1 and this is equation number 2. So putting the value of C from equation 2 into equation 1. So we get the value of small q is equal to mg d upon q times 1 upon 4 pi
A upon D. Now this D cancels with this D and we get mga upon 4 pi capital Q. So this is the charge. So if we observe the given options, we can say that option B is correct here, mga upon 4 pi Q. So this is our final answer. So hope you understand the problem. Thank you.